बॉसगो, तुमने गलत इंसान को पकड़ा है। मैंने तुम तीनों के साथ धोखा नहीं किया। मैं नहीं हूँ। मुझ पर विश्वास करो। बस यही चेहरा है जिसने हमारे पैसे लेकर किसी और को पाला। गर्भवती होने का नाटक किया, गर्भपात का नाटक किया, हम तीनों को आपस में लड़वा दिया। हम तीनों को तुम्हारे लिए लड़ते देखकर तुम्हें मजा आ रहा है क्या? मैं जो यिरान हूँ, जो युनशिन की जुड़वा बहन हूँ। मैं सच में वह नहीं हूँ। पेट के बच्चे का इस्तेमाल करके हमें गिल्टी महसूस करवाया, हमसे मुआवजा लिया और बच्चे का बाप कोई और निकला। तुम्हें लगता है तुम बहुत चालाक हो क्या, जो युनशिन? गलत काम किया है तो सजा भुगतनी पड़ेगी। यह तुम्हारा हम पर कर्ज है। तुम्हारे लिए कुत्ता बनना इंसान से बेहतर है। मजे करो, शायद किसी दिन हमारा मन अच्छा होगा तो तुम्हें छोड़ देंगे। मैं जो युनशिन नहीं हूँ। माँ, मुझे बचाओ। दीदी तो बच गई। प्यारी बेटी, तुम वापस आ गई। माँ बहुत चिंतित थी। माँ, तुम ही समझदार हो। मुझे मरने का नाटक करवाकर बचा लिया, फिर मेरी बहन को जोक बनाने के बहाने मेरी जगह लेने भेजा, वरना पता नहीं वे तीनों मुझे क्या कर देते। जो ईरान या इंसान, यह तुम्हारी बहन है। तुम्हारी जगह सजा भुगत रही है, यह उसकी किस्मत है। वह बचपन से ही अपने पिता के साथ रही, मुझे वह हमेशा से पसंद नहीं थी। आज से तुम जो ईरान के नाम से जियोगी। उसे तुम्हारी जगह उन तीनों के गुस्से का सामना करने दो। माँ, मैं भी तुम्हारी बेटी हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों दीदी के साथ इतना पक्षपात करती हो? तुम चुपके से कैसे वापस आ गई? तुम्हारी यह सजा तुम्हारी किस्मत है। अभी वापस जाओ। माँ, तुम्हें क्या लगता है? क्या उन्हें पता चल गया कि मैं भाग गई हूँ? मुझे लगता है वे शायद मुझे पकड़ने आ रहे होंगे। जो युनशिन, तुम बच नहीं सकती। तुम्हें क्या लगता है अगर उन्हें पता चला कि मैं तुम्हारी जगह हूँ, वे तुम्हारे साथ क्या करेंगे? यह छोटी धोखेबाज, तुमने मुझे धोखा दिया। मारो मत। जल्दी से उसे अंदर खींचो, उसे फिर भागने मत दो।
विनती करती हूँ, मत करो। क्यों? मैं यह नहीं मान सकती, मैं नहीं मान सकती। युनशिन, तुम इतनी कम उम्र में कैसे चली गई? तुम अचानक कैसे चल बसी? माँ को बाल सफेद करने वाले बच्चे को काला करने दो। क्या मैं वास्तव में पुनर्जन्म ले चुका हूँ? पुनर्जन्म उस दिन जब मेरी बहन ने 3 का झूठ बोला था। तुम माँ को जीने नहीं दोगे। यीरान, तुम क्या देख रही हो? जल्दी से अपनी बहन के सामने घुटने टेक दो। पिछले जन्म में मैं अपनी ही पक्षपाती माँ के झांसे में आ गई थी, जिसने मुझे जुए का बना दिया। इस दुष्ट औरत का बलि का बकरा अपने ही किए का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। जुए सायन, इस जन्म में मैं तुम्हें खुद कुत्ते जैसा जीवन जीने का अनुभव कराऊंगी। बहन, शांति से जाना। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं बहन का अंतिम संस्कार अच्छे से करवाऊंगी। अंतिम संस्कार? तुम क्या करना चाहती हो? हेलो, क्या यह श्मशान घर है? हाँ, मेरी बहन की मृत्यु हो गई है। कृपया सबसे अच्छी शवगाड़ी भेजकर मेरी बहन को अग्नि संस्कार के लिए ले जाइए। तुम क्या कर रही हो? किसने तुम्हें अग्नि संस्कार की अनुमति दी? तुम्हें अपनी बहन का अग्नि संस्कार करने का क्या अधिकार है? माँ, बहन मर चुकी है, उसे जलाना ही पड़ेगा और अभी दफनाने की अनुमति नहीं है। क्या तुम चुपके से बहन को दफनाना चाहती हो? यह नहीं चलेगा, यह परिवारजन, कहीं तुम कानून तोड़ने की सोच रही हो? अग्नि संस्कार अनिवार्य है। मृतक की मृत्यु प्रमाण पत्र कहाँ है? मुझे दिखाइए। डॉक्टर, मेरी बेटी अभी अभी चल बसी है। मृत्यु प्रमाण पत्र अभी तैयार नहीं हुआ है। लेकिन हम नियमों के अनुसार ही काम करेंगे, जरूर करेंगे। ध्यान रखना, कहीं कोई गैरकानूनी तत्व फायदा न उठा ले। जी प्रधान। अच्छा हुआ मैंने चुपके से किसी को मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया। लगता है आगे के काम में सावधानी बरतनी होगी। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं अपनी सारी बचत लगा दूंगी। बहन का इंतजाम करने में जैसे ही बहन बाहर आएगी, तुरंत अग्नि संस्कार करवा दूंगी। चुप रहो, मैं तुम्हें जला दूंगी। लेकिन बहन को जलने नहीं दूंगी दीदी। हम समझते हैं आपका दिल भारी है, लेकिन छोटी बेटी पर गुस्सा निकालना ठीक नहीं। हाँ, मरा हुआ इंसान वापस नहीं आता। बस बड़ी बेटी का अंतिम संस्कार शान से कर दीजिए, उसे सम्मान के साथ विदा कर दीजिए। माँ, मुझे पता है तुम हमेशा बहन से ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन तुम बहन की लाश को जिंदगी भर पकड़े नहीं रह सकती। सही कहा दीदी। देखो तुम्हारी छोटी बेटी बिल्कुल सही कह रही है। बेटी, जल्दी फोन करो, हम तुम्हारी माँ को समझा रहे हैं। दीदी तुम ऐसा नहीं कर सकती। व्यक्ति चला गया है, मरा हुआ वापस नहीं आता। हमारे घर के मामले में आपको दखल देने की जरूरत नहीं है। तीनों झुयू एक्साइन कहाँ है? यहाँ है। झुयू एक्साइन मैं देखना चाहता हूँ। जब तुम्हें अंतिम संस्कार के लिए भट्टी में धकेला जाएगा, तब भी क्या तुम तीनों का नाटक कर पाओगे? यीरन, देखो तुम्हारी बहन अभी अभी मरी है। इतना बड़ा मामला है, हम इतनी जल्दबाजी में नहीं कर सकते। मैं सोच रहा हूँ कि क्या हम पहले तुम्हारी बहन को घर ले आएं, एक अंतिम संस्कार करें और फिर अग्नि संस्कार करें, ठीक है? एक अंतिम संस्कार करें? क्या झुयू एक्साइन को चुपके से भगाने का मौका ढूंढ रहे हो? माँ, तुम्हारी बात मानते हैं, हम पहले अंतिम संस्कार करेंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक है, इतनी आसानी से खेल खत्म करना बाकी तुम लोगों के लिए बहुत आसान होगा, तो मैं तुम्हारे साथ थोड़ा और खेलूंगा। अंतिम संस्कार का फायदा उठाकर भागने की सोच रहे हो, सपने में।
यीरान, तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? यह तुम्हारी अपनी बहन है, तुम उसे जलाने की सोच कैसे सकते हो? माँ, बहन मर चुकी है, अगर तुम उसे नहीं जलाओगी तो घर में रखना भी बहुत अशोभनीय होगा। कैसी बकवास बात कर रहे हो? अपनी बहन, पिछले जन्म में यही काली दिल वाली बहन, और तुम यह माँ ने मुझे नर्क में धकेल दिया था। माँ, तुम बहुत दुखी मत हो। तुम लोग कौन हो? मेरे घर कैसे आए हो? हमसे इतना चावल ठगा, फिर भी तुम्हारी यह हालत गरीबों जैसी। तुम क्या कह रहे हो? यूएक्सायन, जल्दी से दोनों मालिकों और वो सुपरस्टार से माफी मांगो। जो चावल तुमने उनसे ठगा है, जल्दी से लौटा दो। वे निश्चित रूप से तुम्हें माफ कर देंगे। माँ, क्या तुम गलती कर रही हो? मैं नहीं हूँ। भुयू एक्साइन, तुम नर्क में जाने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें मर्दों के साथ खेलना पसंद है ना? आज रात तुम्हें कुछ पिलाया जाएगा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। सुंदर, छोड़ दो। नहीं। तुम अब सिर्फ कुत्ते की तरह जीने लायक हो। खाओ। तुम लोग गलत व्यक्ति को पकड़ रहे हो। मैं सच में जुयू एक्सायन नहीं हूँ। ऐसा नहीं। अभी बहाने बना रहे हो। तुम जैसे लोग सिर्फ नालियों में जीने लायक हो। मुझे मार दो। मरना, वो तो तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। क्या देख रहे हो? बहन मर भी गई तो भी तुमसे बेहतर है। अगर तुमने फिर से शैतानी की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, समझे? जुयू एक्सायन झाओया, तुम लोगों ने मेरे साथ जो कुछ किया है, मैं तुम्हें उसका 10 गुना बदला चुकाऊंगी। नहीं, मुझे जल्दी से जुईरान को, इस प्यारी को दूर करना होगा। यूएक्सायन को भेजना होगा, नहीं तो वो 3 आदमी आ गए तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। जाओ, माँ के लिए वो चीज ले आओ। यूएक्सायन, यूएक्सायन। मेरी बेचारी भांजी। तुम कैसे गए? तुम बहुत बुरी तरह मर गई हो। तुम लोगों को किसने बुलाया? इतने सारे लोग। अब मैं यूएक्सायन को कैसे भेजूंगी? पिछले जन्म में तुमने बस ढोंग किया और जुयू एक्सायन को दफना दिया, लेकिन असल में जुयू एक्सायन को चुपके से ले गए और मुझे बलि का बकरा बना दिया। इस जन्म में मैं पूरी घटना को बड़ा बना दूंगी। तुम्हारी चाल कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। तुम बहुत जिद्दी हो। बच्चे के पिता नहीं है। यूएक्साइन मर गई है। हम कैसे नहीं आते? जल्दी सब मिलकर यूएक्सायन को अंदर ले चलो। उसे मत छुओ, तुम लोग उसे मत छुओ। रुको, इस लाश का शरीर गर्म क्यों है? क्या ये अभी भी जिंदा है? अगर उन्हें पता चल गया कि यूएक्सायन जिंदा है तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हिलना मत। तुम हट जाओ। बच्चे का शरीर गर्म है, शायद अभी भी जिंदा है। नहीं हो सकता, डॉक्टर ने मृत्यु प्रमाण पत्र दे दिया है। यूएक्सायन अभी अभी मरी है।
लाश का गर्म होना सामान्य है, यह कैसे जिंदा हो सकती है? लेकिन वह जल्दी मेरी मदद करो, उसे ऊपर ले चलते हैं, चलो। यूएक्साइन का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा था। वो अचानक कैसे मर गई? सबसे बड़ी बात यह है कि बच्ची सिर्फ 20 साल की थी। हां, हमारे परिवार में कोई अचानक मौत का इतिहास नहीं है। एक अच्छी बच्ची, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। क्या आप अंतिम संस्कार करने वाले हैं? अंदर आइए। जूयू एक्सायन, मैं देखना चाहती हूँ तुम कब तक मरने का ढोंग करोगी। यह लाश का चेहरा इतना गुलाबी क्यों है? क्या मृतक अभी भी जिंदा है? जिंदा नहीं है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम कौन हो? चले जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये क्या हो रहा है? माँ, शोर मत करो, मैं यह बहन के भले के लिए कर रही हूँ। वह चली गई है, तुम अंतिम सम्मान भी क्यों नहीं दे रहे हो उसे? तुमने इतने लोगों को बुलाया और अपनी बहन का सम्मान? मैं बस चाहता हूँ कि वह खूबसूरती से जाए। माँ, मुझे पता है तुम बहन पर पैसे खर्च नहीं करना चाहती। कोई बात नहीं, ये पैसे मैं खुद दे दूंगा। माँ, बस शोर मत करो। कौन शोर कर रहा है? तुम सब चले जाओ, चले जाओ। चाचा, चाची, आप माँ को समझाइए। उसकी माँ, ये तुम्हारी गलती है। मरा हुआ इंसान वापस नहीं आता। तुम बच्चे को परेशान मत करो। क्या मैम? हाँ, बच्चे के पुनर्जन्म के रास्ते में रुकावट डाल रही हो। वो नीचे से तुम्हें कोस रही होगी। सही कह रहे हैं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? बच्चे को खूबसूरती से जाने दो। माफ कीजिए, शायद आपको पता चल गया होगा, वह मौत का नाटक कर रही है। मौत का नाटक? मेरी बहन किसी और की प्रेमिका बनी, गर्भवती हुई और बच्चा पैदा किया। वह मूल पत्नी के बच्चे को मारना चाहती है और अब माँ को मजबूर कर रही है उसकी जगह जेल जाने के लिए। दुनिया में इतना बुरा इंसान भी होता है? चिंता मत करो, ये काम मैं लेता हूँ। उस बेरहम प्रेमिका को जरूर जिंदा कर दूंगा। तो फिर आपका शुक्रिया। अगर आप यूएक्सायन का मेकअप नहीं चाहते तो भी ठीक है। तो सीधे श्मशान घर ले जाकर अंतिम संस्कार कर दो। हाँ, तुम अंतिम संस्कार करो। अंतिम संस्कार? सीधे अंतिम संस्कार कर दो। ठीक है, कर दो। अब अपनी मौत का नाटक शुरू करो। जूयू एक्सायन। क्या हो रहा है? क्या? मैंने पहली बार इतने गुलाबी चेहरे वाला मुर्दा देखा है। कहीं मौत का नाटक तो नहीं? लेकिन इससे क्या फायदा? हाँ। मौत का नाटक करने से क्या होगा? तुम क्या कर रहे हो? मेरी बेटी को मत छुओ। हम हमेशा ऐसा ही करते हैं ताकि लाश का चेहरा थोड़ा ताजा और प्राकृतिक लगे, ताकि परिवार को आराम मिले। तुम भी नहीं चाहोगी कि तुम्हारी बेटी का चेहरा बिल्कुल सफेद दिखे। तुम बेटी, हल्के हाथ से। तुम बहुत जोर से कर रही हो, यह मुर्दे का अपमान है। सही कह रही है। बच्चे को क्यों मार रही हो? क्या कह रही हो दादी? वह तो मर चुकी है। उसे दर्द नहीं होगा, चिंता मत करो। यह मेकअप कम से कम 1 घंटे का है, मैं देखती हूँ। तुम और कितनी देर रुक सकते हो? थोड़ा पानी पी लो, तुम बहुत थक गए हो। दादी, मैं नहीं थकी। साइन का कफन आ गया है, कृपया साइन करें। कफन? क्या कफन? मैंने अपनी बहन के लिए कफन खरीदा है, मैं उसे ऐसे ही बिना सामान के नहीं जाने दूंगी। लेकिन मेरी बहन देखने में स्वस्थ लग रही है, लेकिन कड़ी है। बस यह नहीं पता कि यह कपड़ा कैसे पहनाया जाए। मुझे दो, मैं अकेले ही कर लूंगी। लाश कड़ी हो गई है, तुम अकेले कर पाओगी? तुम क्या कहे हो? मुझे दो, हमारे रिश्तेदार यहाँ हैं। कौन तुम्हारी मदद नहीं कर सकता? आओ, सब मिलकर मदद करते हैं। मदद करो।
झुइरन, तुम्हारी बहन का शरीर बहुत कड़ा है। जाओ, कैंची लेकर आओ। तुम्हारी बहन के कपड़े काटो, जल्दी करो। तुम चले जाओ, कोई भी मेरी बेटी को छू नहीं सकता। यह क्या होगा? तुम जीवित रहते हुए पवित्र थीं। मरने के बाद भी दूसरों द्वारा उजागर की जा रही हो। जुयू एक्सायन, तुम जब जीवित थी हमेशा सम्मानित रहती थी, किसी के छूने से नफरत थी। मैं देखती हूँ तुम और कितना नाटक कर सकती हो। उठो, उठो, उठो। मैं तुम्हारी बेटी को कपड़े बदलवा रही हूं। तुम जल्दी उठो। प्यारी बेटी, तुम्हें जरूर सुनना चाहिए। यह शरीर जन्म के साथ नहीं आता और मृत्यु के साथ नहीं जाता। तुम अपने चाचाओं पर गुस्सा मत करना, बेटी। माँ, क्या? आओ, सब मिलकर मदद करते हैं। क्या कर रहे हो? माँ, तुम शरारत मत करो। चाचाओं को बहन के कपड़े बदलने दो। पहले मैंने तुम्हें अपनी बहन के लिए इतना अच्छा कभी नहीं देखा। अगर तुम सच में अपनी बहन से प्यार करती हो तो तुम बाहर काम करने क्यों गई थी? माँ, तुम क्या कह रही हो? मैं और यूएक्सायन सगी बहनें हैं। चाहे कुछ की छोटी मोटी लड़ाइयाँ हों, हम उन्हें दिल पर नहीं लेते और वह हमारे बीच नहीं है। मैं निश्चित रूप से उसके अंतिम संस्कार का ध्यान रखूंगी। अच्छा, चूंकि तुम्हारी बहन मर चुकी है तो उसके बाद की चीजें तुम्हारे ऊपर हैं। बस आज रात को पार कर लो, यूएक्सायन को विदा कर दो। फिर इस छोटी लड़की को उसकी जगह फंसा देना। ठीक है, तुम चिंता मत करो। पिछले जन्म में वे 3 आदमी जुयू-एक्सायन के मरने के अगले दिन दरवाजे पर आए थे। आज मुझे सिर्फ जुयू-एक्सायन को देखना है। कल उसके लिए और भी भयानक नर्क इंतजार कर रहा है। क्या ये जवान और बूढ़े की मौत एक जैसी नहीं होती? देखो, ये शरीर अभी भी बहुत लचीला है। हाँ, शरीर अभी भी गर्म है। ये कैसे जिंदा इंसान जैसा लग रहा है? क्या बकवास कर रहे हो? मुर्दे का तापमान कैसे हो सकता है? यह तुम्हारे हाथों का तापमान होगा। तुम लोग बस यूएक्सायन को मेरे बेडरूम तक ले चलो। आज रात मैं अकेला ही काम कर लूंगा। मैं यूएक्सायन की अंत्येष्टि करवा दूंगा। ये कैसे हो सकता है? हमारे सारे रिश्तेदार यहाँ हैं। कोई भी तुम्हारी मदद कर सकता है। हाँ, मदद करो। ठीक है, चाचा और ताऊ इस तरफ आराम कर लो। मैं कुछ खाना मंगवाता हूँ, तुम लोग आराम करते हुए खा सकते हो। यीरान तो समझदार है। देखो यीरन को, तुम लोग सच में अच्छे बच्चे हो। घर में इतने सारे लोग हैं, वह एक जादू का खेल दिखाना चाहती है। यह असंभव है। आओ सब मिलकर मदद करो। उसे अंदर ले चलो। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे पास और क्या चालें हैं। यूएक्सायन, माँ आ गई। यूएक्सायन, माँ आ गई। माँ, मेरी प्यारी बेटी। माँ का दिल टूट गया। मेरी प्यारी बेटी। माँ, तुमने उन लोगों को सबक क्यों नहीं सिखाया? वे लोग मेरे कपड़े बदलते समय चुपके से मुझे छू रहे थे। माँ जानती है, तू चिंता मत कर। कल सुबह माँ तुझे बाहर निकालने का रास्ता ढूंढ लेगी। तुम्हारी वो बहन तेरी जगह कष्ट झेलेगी। बेटी, क्या तू बहुत भूखी है? देख माँ क्या लाई है। पकौड़े। सब्जी वाले नहीं खाती, मांस वाले। बेटी, तुम्हारी उस बेरहम बहन की वजह से अगर वह दखल न देती, तुझे ये सब कष्ट न झेलने पड़ते। तू इंतजार कर, मैं तेरा काम पूरा करने के बाद उसे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी। तेरा बदला लूंगी, तेरा गुस्सा शांत करूंगी। माँ, क्या बहन को हमारी योजना का पता चल गया होगा? क्या यह जानबूझकर मेरे खिलाफ है? नहीं, तुम्हारी बहन कितनी मूर्ख है। उसे लगता है कि उसी की वजह से तुम्हारे पिता की मौत हुई। इन सालों में मैं उसे दबाती और सजा देती रही, उसे कभी शक नहीं हुआ। वह अभी भी आज्ञाकारी है, हमारे लिए पैसे कमा रही है ना? मैं तुझे बताती हूँ, उसे हमेशा लगता है कि उसी की वजह से तुम्हारे पिता की मौत हुई, लेकिन उसे पता नहीं, असल में तुम्हारे पापा को मारने वाली वह नहीं थी। उस दिन की वजह से ही ऐसा हुआ। उसने अचानक मुझे तुम्हारे वांग अंकल के साथ देख लिया था। क्या तुमने मेरी रक्षा के लिए अपने पापा को नीचे धकेल दिया था? हाँ, बिल्कुल। बचपन से लेकर अब तक वांग अंकल और माँ ही मेरे सबसे अच्छे रहे हैं। वह मेरे पापा बस जो ईरान को ही प्यार करते थे। माँ,
तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुमसे कहता हूँ, वह हर महीने बस 500 रुपए रखती है, बाकी पैसे हम दोनों पर खर्च कर देती है, इसलिए मुझे लगता है वह हम पर शक नहीं करेगी, है ना? हाँ, सही कहा। अगर जो ईरान की सैलरी न होती तो इतने पैसे कहाँ से आते ये शानदार चीजें खरीदने के लिए और मर्दों को लुभाने के लिए? बेटा, आज तो तुम बहुत थक गए हो। माँ को बहुत दुख हुआ, अब जल्दी सो जाओ। कल सुबह मैं तुम्हें बचा लूंगी, ठीक है? चलो, माँ तुम्हारे साथ है। आओ बेटा, जल्दी सो जाओ। ठीक है, माँ गोद में ले लेती है। सो जाओ, सो जाओ। असल में तुम्हारे पापा को मारने वाली वह नहीं थी। उस दिन की वजह से ही ऐसा हुआ। उसने अचानक मुझे तुम्हारे वांग अंकल के साथ देख लिया था। क्या तुमने मेरी रक्षा के लिए अपने पापा को नीचे धकेल दिया था? हाँ, बिल्कुल। मतलब पापा मेरी वजह से नहीं मरे थे। जो यूनशिन ने पापा को मारा था। इतने सालों से तुम लोग मुझे दोष देते रहे कि मैंने पापा को मारा। तुम लोगों ने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, मुझे नजरअंदाज किया। मतलब सच्चाई यह थी। ईरान, पापा ही बुरे थे। पापा में काबिलियत नहीं थी। तुम्हें बेहतर जिंदगी देने की मां तुमसे प्यार करती है। वो तुम पर गुस्सा करती है। ये तुम्हारी गलती नहीं। पापा की वजह से तुम पर यह सब हुआ। बिल्कुल नहीं। माँ बस बहन को ही प्यार करती है। मेरी नजरों में पापा ही मेरे सबसे अच्छे और सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाले थे। तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे, सबसे महान नायक। अच्छी बेटी, पापा पूरी कोशिश करेगा ईरान को सबसे अच्छी जिंदगी देने की। पापा हमेशा ईरान को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। पापा तुम लोगों के लिए इतना अच्छा करते हैं और तुम लोगों में से एक ने उनके पीठ पीछे धोखा दिया और एक ने माँ को छुपाया और अप्रत्यक्ष रूप से उनकी मौत का कारण बना। अच्छा, बहुत अच्छा। कल लोगों को भगाने की सोच रहे हो? यह तो बिल्कुल हवाई बात है। कल कितना अच्छा दिन है। हेलो। माँ, तुमने कहा था कि घर में किसी की मौत होने पर 3 दिन तक शव रखा जाता है। यह कैसे दूसरे दिन ही सामान समेटने लगे? कल तो तुम सीधा सजा खिलाफ थी। तुम्हारी बहन छोटी है, घर में ज्यादा देर तक नहीं रख सकते। यह हम सब के लिए अच्छा नहीं है। तो मैं समझ गई, मैं श्मशान घर से संपर्क करती हूँ। नहीं, मैंने पहले ही तैयारी कर ली है, वे जल्दी आ रहे हैं। जाना चाहते हो? इतना आसान नहीं है। हेलो, तुम लोग आ गए। अच्छा, मैं तुम्हें लेने आती हूँ। झाओया, तुम लोगों को किसने बुलाया? हेलो। हाँ चाचा, आपको परेशानी दी। हाँ ठीक है, कल जरूर जल्दी आना। यूनशिन का अंतिम संस्कार इतना बड़ा मामला है, तुम हमें कैसे नहीं बता सकते? हाँ, तुमने हमें क्यों छुपाया? तुम हाल ही में इतने अजीब काम क्यों कर रहे हो? चलो छोड़ो, सब अपने ही लोग हैं, इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इतने सारे लोगों की नजरों के सामने मेरे पास कोई चारा नहीं है यूनशिन को भेजने का। माँ, मैं जानती हूँ तुम बहन का दाह संस्कार नहीं चाहती। मैं भी सहन नहीं कर पा रही बहन को 1200 डिग्री की भट्टी में जलाने के लिए। हाँ, मुझे कैसे याद है, हमारे गांव में चुपके से दफनाने की इजाजत है। दफनाना? चलो बहन को दफना देते हैं।
हाँ, दफनाना। युनशिन, शांति से जाओ। युनशिन, शांति से जाओ। युनशिन, युनशिन, तुम संभल जाओ। माँ जल्दी ही तुम्हें खोद कर निकाल लेगी। दफनाने के बाद तुम जब चाहो खोद नहीं सकते। युनशिन, माँ, ऐसे काम तो चुपके से ही करने होते हैं। हम गति बढ़ाते हैं। यूएक्सायन, धीरे करो। यूएक्सायन, माँ, उन्हें गति बढ़ाने के लिए कहो, वे पीछे आ रहे हैं। आ, जल्दी मिट्टी डालो, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। जल्दी मिट्टी को दबाओ। हल्के से दबाओ, इतना मजबूत नहीं। मिट्टी जितनी मजबूत होगी, सांस लेना उतना ही मुश्किल होगा। जुयूएक्सायन को सांस लेने में और मुश्किल होगी। मेरी बेटी को मत छुओ, धीरे करो। जुयूएक्सायन, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। वे इतनी जल्दी कैसे मिल गए? हमसे इतना पैसा ठगा, फिर भी कपड़े इतने गंदे। किसने तुम्हारा पैसा लिया? जिसने भी लिया, उसकी आंतें सड़ जाएं, जीवन भर दुखी रहे। यूएक्सायन, तुम खुद को ऐसा कैसे कह सकती हो? अभी जल्दी से दोनों सीईओ को और वो अभिनेता से माफी मांगो। उनका पैसा वापस कर दो, वे तुम्हें माफ कर देंगे। माँ, तुम क्या कह रही हो? जुयूएक्सायन, यहाँ। तुम्हें मेरे सामने नाटक करने की जरूरत नहीं। आओ, जुयूएक्सायन को पकड़ो, ले जाओ। ली समूह के सीईओ इतने बेवकूफ है, अपनी ही औरत को पहचान नहीं पा रहे और दूसरों को पकड़ने की बात कर रहे हैं। ये आंखें, ये चेहरा साफ तौर पर जुयूएक्सायन है। क्या डर गए? गलत है, गलत है। वो जुयूएक्सायन नहीं है। वो जुयूएक्सायन की जुड़वा बहन है। उसका नाम जुइरन है। कल जुयूएक्सायन की मौत हो गई। वो दूर से वापस आई है। जुयूएक्सायन मर चुकी है। कल अचानक उसकी मौत हो गई। उसका शव अभी भी जमीन में दफन है। तुम क्या कह रहे हो? मर गई। उसने मेरे साथ खिलवाड़ किया। मरना ही था। अच्छा हुआ मर गई, नहीं तो मैं ही मार देता। भगवान ने सच में देख लिया। हालांकि जुयूएक्सायन मर चुकी है, लेकिन उसने मेरा पैसा और प्यार ठगा, उसका कर्ज। ये सब तुम्हें चुकाना होगा। क्योंकि तुम्हारा चेहरा उससे हूबहू मिलता है, तो उसके गुनाहों की सजा तुम भुगतो। इसे ले जाओ मेरे पास से। बहुत अच्छा, जैसे ही ईरान को ले जाया जाएगा, युनशिन सुरक्षित हो जाएगी। तीनों प्रेसिडेंट साहब जरा बहुत ज्यादा जबरदस्ती कर रहे हैं। मैंने आप लोगों के साथ कुछ गलत नहीं किया। मुझे उसकी सजा क्यों भुगतनी पड़ रही है? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा चेहरा उससे हूबहू मिलता है। अगर इस एक जैसे चेहरे को अपमानित करने से आपकी बुझेगी, तो फिर आप क्यों नहीं उसकी कब्र खोदते हैं? कब्र खोदना? हाँ, भले ही मैं उस जैसी दिखती हूँ, लेकिन आखिरकार मैं वो नहीं हूँ। भले ही आप मुझे टुकड़े टुकड़े कर दें, जो युनशिन को फिर भी सजा नहीं मिलेगी। क्या आप लोग इसी से संतुष्ट है? तुम्हारा मतलब है? पुराने जमाने में दुश्मन के मर जाने पर भी 5 तरीके होते थे निपटने के, जैसे कि प्यारा, धूप में सुखाना वगैरह। बहन अभी अभी गुजरी है, लाश अभी गर्म है। क्यों ना आप इसी वक्त अच्छी तरह अपमानित करें। जो ईरान, ये तुम कितनी प्यारी हो। वह तुम्हारी अपनी बहन है। तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने उसके साथ क्या किया? उसने खुद जो पाप किए हैं, उसकी सजा उसे खुद भुगतनी चाहिए। मैं उसकी सजा क्यों भुगतूं? जो युनशिन के इस हालात के पीछे सारी गलती तुम्हारी है। उसने इतने बेशर्म काम किए हैं, तुम्हें भी उसके लिए कुछ जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैंने नहीं किया, मैं क्यों जाऊं? तो फिर मुझे ही क्यों भेजा जा रहा है? बचपन से लेकर आज तक घर की सारी अच्छी चीजें, खाने पीने खेलने की, सब पहले बहन को मिलती थी, और मैंने आपको खुश करने के लिए जान लगाकर पढ़ाई की। नतीजा क्या हुआ? वह कुछ भी गलत करती और सजा मुझे मिलती। क्यों? मैं भी तो आपकी बेटी हूँ।
मुझे उसकी सजा क्यों भुगतनी पड़े? क्योंकि मैंने तुझे जन्म दिया है। मुझे जो यूनशन ही पसंद है। मुझे तू पसंद नहीं है तो क्या हो गया? बिल्कुल सही। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर सकती कि तुम मुझे पसंद करो, लेकिन मैं क्यों? मुझे उसके लिए क्यों सजा भुगतनी पड़ रही है? तीनों प्रेसिडेंट, आप लोग अभी तक क्यों नहीं हिले? क्या आप उसे इतना प्यार करते हैं? लगता है आप बहुत प्यारे हो। सच में 3 छोटे प्यारे। यह मत सोचो कि तुम्हारा चेहरा उसके जैसा है। तुम मेरे सामने ऐसा व्यवहार कर सकते हो। क्या सिर्फ इसलिए कि मेरा चेहरा उसके जैसा है? तुम उसे इतना याद करते हो? हाँ हाँ। गुचेन, तुम इतने प्यारे क्यों हो? मुझे मारना चाहते हो तो कभी भी कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं। मेरी बहन अभी दफनाई गई है, यही तो उसे अपमानित करने का सही समय है। आज के बाद मौका नहीं मिलेगा। आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमने आपको बता दिया था, यह जूही एक्साइन की बहन है। मैं आपको बता दूं, हम सभी यहाँ के स्थानीय हैं। बड़ा आदमी छोटे आदमी को नहीं हरा सकता। सुनो, अगर आप ऐसा करते रहे तो हम लोगों को बुला लेंगे। हाँ, बड़ों का सम्मान करो। ये जूही एक्साइन तीसरी हो चुकी है। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? बचाओ, जल्दी मुझे बाहर निकालो। मैं अभी तीसरी नहीं हुई हूँ, जल्दी करो। मैं सांस नहीं ले पा रही। माँ, जल्दी किसी को बुलाओ मुझे बचाने के लिए। लाश जिंदा हो गई। लाश जिंदा हो गई। यह क्या हो रहा है? कब्र खोदो। अरे, ये क्या हो रहा है? अरे, लाश जिंदा हो गई। सच में दफनाना ठीक नहीं था। हे भगवान, जल्दी से इसे श्मशान घर ले जाओ, जला दो। यू एक्साइन, कैसी हो माँ? क्या तुम्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है? माँ को डराओ मत। बहन, तुम अभी तीसरी नहीं हुई हो। सब देखो, मेरी बहन जिंदा है। वह जिंदा है तो अच्छा ही है। जूही एक्साइन खुद कुछ समझाना नहीं चाहती। यू एक्साइन, ये लोग कौन है? तुम जिंदा हो या फिर कभी तीसरी हुई ही नहीं? बोलो, तुम क्यों नहीं बोल रही? जब तुमने हमें गर्भवती होने और शादी करने के बारे में झूठ बोला था, तब तुम्हारा ये चेहरा नहीं था। जूही एक्साइन, अब तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। हमारे पैसे से प्यारे को पाना, गर्भवती होने का ढोंग करना, फिर हमें प्यारे के बारे में झूठ बोलकर हम तीनों को आपस में लड़वाया। हम तीनों को तुम्हारे लिए लड़ते देखकर तुम्हें बहुत मजा आ रहा था ना? पेट में बच्चे का इस्तेमाल करके हमें अपराध बोध महसूस करवाया और मुआवजे की मांग की। लेकिन बच्चे का पिता एक प्यारा सा। जूही एक्साइन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत चालाक हो? छोटे प्यारे को पालना, गर्भवती प्यारी, और ये 3 लोगों के साथ संबंध रखती है। नहीं, उसके पेट में बच्चा उन तीनों में से किसी का नहीं है। अरे, चौथे या 5वें व्यक्ति का होगा। अरे, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी यू एक्साइन कहती है कि उसने कभी प्यार नहीं किया, और यहाँ एक बार में 3 से प्यार कर बैठी, और अब पेट में बच्चा भी है। नहीं, तुम लोग गलत समझ रहे हो। ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मैं तो बस तुम सबसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम में से किसी को भी खोना नहीं चाहती। जूही एक्साइन, तुम कहती हो कि हमसे प्यार करती हो, तो फिर हमारे साथ चलो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं माफी मांगती हूँ। मैं सच में समझ गई। मैं विनती करती हूँ, मैं नहीं जाऊंगी। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें बताती हूँ, यह जबरदस्ती है। यह गैर कानूनी है। मैं पुलिस को बुलाऊंगी। देखो, यह एक माँ की असली प्रतिक्रिया है। लेकिन पिछले जन्म में जब ये तीनों आदमी अपना गुस्सा मुझ पर निकाल रहे थे, तुमने सीधे मुझे बाहर धकेल दिया। शायद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें माँ का प्यार कभी नहीं मिलता। यू एक्साइन, तुम्हारी यही सजा थी। आखिर हुआ क्या है? एक अच्छी सी लड़की एक पल में 3 हो गई, फिर जीवित हो गई, और अब उन तीनों ने उसे ले जाया है। अरे, तुम अभी तक समझे नहीं। हमारी यू एक्साइन ने उन तीनों के साथ खिलवाड़ किया, पैसे और प्यार दोनों के लिए ठगा। क्या खिलवाड़? ऐसा नहीं है जैसा तुम कह रहे हो। यू एक्साइन उनके साथ बस दोस्ती करती थी। उन्हें बस यू एक्साइन की खूबसूरती पसंद आई। उन्होंने उसे फंसाने की कोशिश की। ऐसा नहीं है जैसा तुम कह रहे हो। और नहीं वे। जूही रन, क्या तुमने नहीं देखा तुम्हारी बहन को उठा लिया गया है? तुम अभी तक पुलिस को क्यों नहीं बुला रहे? जूही रन, मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुमने उन तीनों को उकसाया कि वे तुम्हारी बहन की कब्र खोदें। मैं तुम्हें बताता हूँ, पहले मैं तुम्हारी बहन को बचाऊंगा, फिर तुम्हारे साथ हिसाब करूंगा।
मालूम है? हाँ। पुलिस को बुलाने से क्या होगा? शादी और करने वाले लोग। लेकिन जुयू एक्सायन कहाँ है? वह सच कैसे बता सकती है? तुम क्या कह रहे हो? मेरी बेटी का अपहरण नहीं हुआ। तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई है, उसकी अपनी जिंदगी है। तुम उसे कंट्रोल करने के लिए झूठी एफआईआर कैसे दर्ज कर सकते हो? नहीं, मैंने नहीं की सर। मेरी बेटी का सच में अपहरण हुआ है। हमने अभी तुम्हारी बेटी से बात की है। बार बार पूछने पर वह पक्का है कि वे दोस्त हैं। वह खुद उनके साथ गई थी। असल में तुम हो जो उसकी जिंदगी में दखल देते हो। उसने कहा हमें दखल न दें। नहीं सर, मैंने अपनी आंखों से देखा कि 3 लोगों ने मेरी बेटी को जबरदस्ती उठा लिया। सच कह रहा हूँ। अगर मुझे मेरी बेटी नहीं मिली तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। ऐसा मत कीजिए, जल्दी उठिए। बेटी तुम कहाँ हो? क्या करूं? ऐसा मत कीजिए, पहले उठिए ना। क्या करूं? सारे रिश्तेदारों से संपर्क कर लिया, लेकिन कोई नहीं मिला। पिछले जन्म में मुझे पूरे 7 साल तक सताया गया। अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं। अभी तो बहुत समय है। दोनों बेटियां हैं। मेरा अपहरण हुआ। तुम और दीदी खुशियां मना रही थी। दीदी का अपहरण हुआ। तुम मने मारने पर आ गई। साफ दिख रहा है। दिल एक बार टेढ़ा हो गया तो फिर कभी सीधा नहीं होता। तुम बैठे क्या कर रहे हो? जल्दी से ढूंढो। अगर तुम्हारी दीदी नहीं मिली तो तुम वापस मत आना। मैं तुमसे कह रहा हूं। हाँ, मुझे क्यों बुलाया? माँ मुझे बचाओ, ये मुझे मार डालेंगे। तुम कौन हो? ये गैर कानूनी है। तुम कहाँ हो? मैं तुमसे कहता हूँ बस मेरी बेटी को छोड़ दो। तुम जो कहोगे वही करूंगा। मैं हर शर्त मान लूंगा। मैं तुम्हें जरूर खुश कर दूंगा। मैं इस छोकरी को ले जा सकता हूँ। यूएक्सायन को वापस ले आओ। चलो। माँ, ये मेरी तरफ से आखिरी मौका है। चलो। माँ मुझे बचाओ। यूएक्सायन मेरी बेटी, तुमने बहुत कष्ट झेला। माँ मुझे बचाओ। मैंने क्या गलत किया? मैंने बस उनके साथ एक रिश्ता निभाया। मैंने क्या गलत किया? उनके पास इतना पैसा है। मुझे थोड़ा पैसा दे दिया तो क्या हुआ? क्योंकि मेरे पास पैसा है तो मैं तुम्हारे धोखे का शिकार बनने लायक हूँ। लगता है उसे अभी तक अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। तुम क्या कर रहे हो? यूएक्सायन, मुझे छोड़ दो। यूएक्सायन, यूएक्सायन मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें विनती करता हूँ। मैं तुम्हें सिर झुकाता हूँ। यह सब युनशिन की गलती है। युनशिन मेरी बेटी है। उसे बचपन से ही दर्द से डर लगता है। तुम उसके साथ ऐसा कर रहे हो। वह मर जाएगी। मैं तुम्हें सिर झुकाता हूँ। मैं तुमसे विनती करता हूँ, उसे छोड़ दो। जाओ, उसे वापस ले आओ। हाँ। युनशिन, अरे, अभी तक जिंदा है। चलो फिर से शुरू करते हैं। कृपया कृपया मुझे छोड़ दो। मैं जानता हूँ मैं गलत था। मैं जानता हूँ मैं गलत था। मुझे भावनाओं के प्रति वफादार नहीं होना चाहिए था। ऐसा। हम अभी शादी करते हैं। हम तुरंत शादी करते हैं, ठीक है? भाग जाओ, तुम इस लायक भी नहीं हो। युनशिन, मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ तुम मुझे गंदा समझते हो, लेकिन मेरी एक बहन भी है। तुम मेरी बहन को ले लो, ठीक है? हाँ, युनशिन ने सही कहा। यह मेरी छोटी बेटी है। उसने कभी प्यार नहीं किया। वह समझदार और चतुर है। वह पवित्र और साफ है। वह मेरी युनशिन से 100 गुना ज्यादा समझदार है। तुम उसे ले जाओ।
माँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? बचपन से वह हर काम का ठीकरा मेरे सिर फोड़ती है। क्यों? यह मेरी छोटी बेटी ईरान है। वह बहुत चतुर और समझदार है, घर के काम भी करती है। मेरी यूनशिन से 100 गुना ज्यादा समझदार है। तुम उसे ले जाओ, कुत्ते की तरह पाल लो। मेरी बेटी को वापस लाओ, जल्दी जाओ। नतीजा जानते हुए भी मैं खुद को अपमानित कर रहा हूँ। सुनने में यह एक अच्छा सौदा लगता है। हाँ, बहुत फायदेमंद है। जल्दी बदलो, जल्दी जाओ। जो ईरान, तुम जिंदगी भर मेरी छाया में जियोगी, जिंदगी भर मेरे लिए सजा भुगतोगी। मेरी प्यारी बहन, बस तुम्हारे पास अब कोई मौका नहीं है। उसके मुकाबले तुम ज्यादा घिनौनी हो, बस वही ले लो। क्या? तुमने क्या कहा? उसने कहा तुम्हें झो यूनशिन के साथ नरक में जाना है। माँ, ऊपर वाला टेढ़ा, नीचे वाला भी टेढ़ा। जो यूनशिन को ऐसी शिक्षा मिली है, ये सब तुम्हारी गलती है। चलो हम तुम्हें भी साथ ले चलते हैं, साथ में शिक्षा देंगे। नहीं। जो ईरान, तुम ये छोटी कुतिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी माँ को धोखा देने की? तुम्हें झो यूनशिन बहुत पसंद है ना? तो उसके साथ जाओ, उसका साथ दो। नहीं। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो? जो ईरान मुझसे जवान और सुंदर है। तुम लोगों ने मुझे क्यों चुना? दोबारा जीने का मौका मिला है तो खुद को खतरे में नहीं डालूंगी। नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं कह रही हूँ, मैं दोबारा जन्म लेकर आई हूँ। यह कैसे संभव है? पिछले जन्म में तुम दोनों की साजिश कामयाब रही। जो यूनशिन ने एक वसूल किया, 7 साल तक बेकार में प्रताड़ित किया। मुश्किल से भागने के बाद तुम लोगों ने मुझे धक्का देकर मार डाला। माँ, बहन, मैं सीधे नर्क से निकल कर आई हूँ तुमसे बदला लेने के लिए। कोई आश्चर्य नहीं कि हाल की सारी घटनाएं इतनी अजीब हैं। पता चला तुम जानबूझकर हमें नुकसान पहुंचाने आई हो। तुम लोग साथ मिल गए हो, है ना? बिल्कुल। दोबारा जन्म लेते ही मैंने बॉसगू से संपर्क किया। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तुमने बाहर वालों के साथ मिलकर अपनी माँ और बहन को नुकसान पहुंचाया। अगर मैं बाहर वालों के साथ नहीं मिलती तो तुम यहाँ मुझे खुद दूसरों के हवाले कर देती। मुझे अपना ख्याल रखना ही था, खासकर यह सजा जो यूनशिन को भुगतनी चाहिए। यह नहीं हो सकता, जो ईरान। अरे पापी, क्या तू इंसान भी है? और तूने अपनी बेटी की बहन को नुकसान पहुंचाया। क्या तू इंसान है? मैंने तुम्हें मौका दिया था, चाहे कुछ भी हुआ हो। मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करती, लेकिन तुम लोग हर बार मुझे अकेला छोड़ देते। ऐसा है तो मुझे कहने को कुछ नहीं बचा। तुम लोग क्या कर रहे हो? ईरान, माँ से गलती हो गई। माँ अब सिर्फ तुझसे प्यार करेगी, तेरी बहन की परवाह नहीं करेगी। माँ सिर्फ तुझसे प्यार करती है। मुझे बचा लो ईरान। मुझे छोड़ दो। जो यूनशिन, सब तेरी वजह से हुआ। बाहर जाकर गलत लोगों से पंगा ले लिया, जिसकी सजा मुझे भुगतनी पड़ रही है। माँ, यह सब कुछ मैंने तुझसे ही सीखा है। तूने ही मुझे तीनों को लटकाए रखना सिखाया, साफ तुझी ने सिखाया। चुप रहो अभागिन। तू जाकर तीनों को मनाए। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। आज से हमारे बीच जो कुछ भी हुआ सब खत्म। किसने कहा सब खत्म? क्या मतलब तुम्हारा?
जो युनशिन जैसा चेहरा रखने वाली ये औरत, तुझे भी सजा मिलेगी। तीनों अध्यक्ष, क्या आप सच में सोचते हैं मैं आप तीनों नीच कुत्तों के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ? तुम्हारा क्या मतलब है? ऑफिसर झाओ, जाल बंद कर सकते हैं। मैंने इन तीनों के सभी अपराधों के सबूत पूरी तरह से रिकॉर्ड कर लिए हैं। तीनों अध्यक्ष, आपने कई अपराध किए हैं। कैद, जबरन अपहरण, ये सभी अपराध मिलाकर आपको 10 से 20 साल तक जेल में डाल सकते हैं। तुम नीच औरत, हमें फंसाने की हिम्मत करती हो? चाहे तुमने सबूत क्यों न रिकॉर्ड कर लिए, मैं ली परिवार का बड़ा बेटा हूं। इस दुनिया में कोई मुझे छूने की हिम्मत नहीं करेगा। औरत की बहन भी औरत ही होती है। मामला खत्म होने के बाद मैं तुम्हें सबसे क्रूर तरीके से मार डालूंगा। तीनों अध्यक्ष, शायद आपको पता नहीं, मेरा यह कैमरा न केवल पुलिस स्टेशन से जुड़ा है बल्कि पूरी दुनिया में लाइव प्रसारित हो रहा है। यह घटना सभी को आपके अपराधों के बारे में बता चुकी है। अब आप सबकी नजरों में नीच कुत्ते और समाज के कीड़े बन चुके हैं। हिलना मत, नीचे बैठो। आपके हर बुरे कर्म का खामियाजा आपको खून से चुकाना पड़ेगा। चाहे आप कितने भी ऊंचे क्यों न खड़े हों, मैं आपको नीचे गिरा दूंगा। मिस झो, अपराधियों को पकड़ने में आपके योगदान के लिए धन्यवाद। यह मेरा कर्तव्य था। हट जाओ। चले जाओ। बॉस को पति जी, मैं तुम तीनों में से तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद करती हूँ। मैं तुम्हारी संतान भी लेकर हूँ। तुमसे शादी कौन करेगा? तुम बूढ़े बदमाश, सब तुम्हारी वजह से हुआ।